हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखेंगे निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे 11 अगस्त के लिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो वन फर्स्ट में ये डेली टाइम फ्रेम में मैं देख लूंगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर था। मार्केट इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट कई बार यहाँ से पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट दोबारा से यहाँ पर आया, यहाँ पर एक शार्प बाइंग आया था एंड मैंने प्रीवियसली वीडियो पे बोला था कि ये शार्प बाइंग अगर गैप अप ओपनिंग होता है एंड उसी क्लोजिंग पे सस्टेन करता है तभी सस्टेन करेगा एंड वैलिड ये बायर्स जो था इस कैंडल में आया वो वैलिड होगा। परंतु मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड मार्केट नीचे आ गया वन साइडेड। अभी मार्केट के रिएक्शन क्या होगा देखिए। पहले तो ये ब्रेकडाउन हो चुका है, ये नीचे का जोन एंड इंपॉर्टेंस लेवल अगर देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल स्टिक जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था तो ये कैंडल में बाइंग हुआ था। तो इसका अगर लो में मार्क कर लेता हूं तो करीबन ये जोन है इसका लो एंड यहाँ पर देखिए उसी जोन का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो फ्रेश अगर बायर्स यहाँ से अगर प्रीवियसली देखेंगे तो फिर फ्रेश बायर कहाँ से एक्टिव हुआ था। मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया यहाँ से। ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या किया, दोबारा से एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ठीक है, परंतु ये जो बायर्स ऊपर लेके गया था ना मार्केट को, तो ये बायर्स तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल में थोड़ा सेलिंग भी ऊपर की तरफ से मिला, परंतु अगले दिन जो गैप अप मिला वो इस कैंडल में। तो यहां से इस दिन में कहीं ना कहीं डे क्लोजिंग पे या अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ इतना बड़ा, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। तो मेरे लिए अभी नीचे की तरफ अगर मैं जोन ढूंढूंगा ना, डिमांड जोन, तो ये जोन डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये जोन मैं ड्रॉ करके रख दूंगा नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो एक चैनल में यहाँ पर, ठीक है, मार्क करके रख दूंगा। ये मेरे लिए एक डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर लूंगा। अभी देखेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है एंड कहीं ना कहीं ये जोन पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ये प्रीवियसली जो कैंडल था ना, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तभी मैं बुलिश के लिए प्रेफर करूंगा, अदरवाइज यहाँ से बेयरिशनेस चालू होगा। ठीक है, तो इसको मैं 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, क्योंकि मैक्सिमम आप अगर ट्रेड करते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आप अपना ट्रेंड चेक कर लिए कि किसके साइड ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मुझे डिमांड जोन, एज ए डिमांड जोन मुझे मार्क करना है। तो प्रीवियसली जो जोन था यहाँ से मार्केट बाइंग होके गया है तो एज ए सपोर्ट था, तो इसका ब्रेकडाउन भी मिल चुका है, क्लोजिंग नहीं मिला। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, परंतु आप अगर देखोगे कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन ही था। ठीक है, तो ये मेरे लिए एज ए ब्रेकआउट, तो इसको मैं येलो पैचेस से मार्क कर लूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन 3 टाइप का होता है। अगर अगले दिन गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है। अगर मार्केट कल के दिनों में कोई भी न्यूज वगैरह आता है तो उसी के न्यूज के अकॉर्डिंग अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग होता है एंड गैप अप कितना बड़ा, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं ये मैं रिवर्सल के लिए प्लानिंग करूंगा अगर ये कंसोलिडेशन करे एंड इस जोन का ब्रेकआउट करे। क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिलने के बाद ही मार्केट पहला कैंडल में ये ब्रेकआउट कर देता है तो कहीं ना कहीं ये बेयरिशनेस का भी साइन होगा, क्योंकि मार्केट ये सेलिंग पे, ठीक है, मार्केट आया यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, ब्रेकडाउन किया। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन था तो मार्केट कहीं ना कहीं बेयरिशनेस पे है। अभी मुझे बुलिश साइड के लिए क्या प्रेफर होगा, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, थोड़ा टाइम बिताए, आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताए इस जोन पे, फिर ब्रेकआउट अगर इस जोन का मिलता है तो इस जोन के ऊपर बुलिशनेस का साइन मिल सकता है। ठीक है, एंड अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपनिंग हो, तो ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट तुरंत इस जोन का ब्रेकडाउन करता है तो प्राइस एक्शन देखेंगे एंड प्राइस एक्शन देख के फिर नीचे की तरफ एंट्री प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेके ये जो जगह है ना, यहाँ से नीचे की तरफ डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड आता है
तो पुट साइड के लिए होगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 50 या 60 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन मिलता है, तो फर्स्ट अगर देखेंगे कोई भी नीचे सप्लाई जोन नहीं है, गैपिंग एरिया है, तो मुझे इस जोन के लिए देखिए, अगर मैं देखूंगा तो नीचे ये जो जोन है, ये 300 पॉइंट का जो गैप है ना, 350 पॉइंट का जो गैप है, ये गैप प्रीवियसली आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक गैप अप था, ठीक है। प्रीवियसली देखा डेली टाइम फ्रेम पे तो गैप अप था, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्लानिंग अगर क्या करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली गैप अप था तो गैप खुला हुआ था, तो इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं इसके डाउन डायरेक्शन पे अगर चलता है ना, तो मार्केट नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, फिर प्राइजेक्शन यहाँ कंसोलिडेशन करे, अगर ऊपर की तरफ मूव करना चाहे तो भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि नीचे गैपिंग एरिया है। अदरवाइज ठीक है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन इस जगह पे ओपनिंग होता है तो फर्स्ट देखेंगे मार्केट अगर प्राइजेक्शन बना के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है तो प्लानिंग नीचे की तरफ होगा। अगर मार्केट यहाँ पर प्राइजेक्शन बना के ऊपर की तरफ प्लानिंग, तो ब्रेकआउट पे यहाँ पर टारगेट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर था, तो यहाँ से जब मार्केट गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो गया निफ्टी में। तो देखेंगे कल के दिनों में निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सेम एज वही है। बैंक निफ्टी देखिए अपना लो ब्रेक डाउन कर चुका है, मार्केट क्या किया, मार्केट गैप अप ओपनिंग था एंड सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया एंड यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन, लोअर जोन का ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकडाउन किया। अभी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखोगे यहाँ पर गैप तो नहीं है, परंतु यहाँ पर एक थोड़ा चैनल वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चैनल, ये लोअर ट्रेंड लाइन का जो चैनल था ना, ये वाला इसके यहाँ से, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट सप्लाई एरिया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो सॉरी डिमांड जोन है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी डिमांड जोन पे ही है, तो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि निफ्टी में गैप है एंड बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन पे है, तो प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को करीबन 400 300 400 आसपास या 200 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, फिर मार्केट ये लोअर लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तभी बेयरिशनेस का साइन हो सकता है। थोड़ा यहाँ पर निफ्टी बेयरिश है, ठीक है। अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी डिमांड जोन पे है, अभी बैंक निफ्टी अगर निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाए, यहाँ पर सपोर्ट ले ले, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, उसी जो गैपिंग एरिया है उसमें कंसोलिडेशन करेगा एंड अगले दिन प्राइजेक्शन बना के कोई भी ऊपर या नीचे की साइड ट्रेड कर सकता है। तो देखेंगे कल के दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। एंड मैंने यहाँ पर निफ्टी में जो सप्लाई एंड डिमांड जोन था, मैंने यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क कर दिया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये नीचे ये गैपिंग एरिया है, यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन फॉलो करना होगा, जो डेली बेसिस पे बनता है उसी प्राइजेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऊपर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो देखें, ये जो जोन है ना, फर्स्ट जो सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर लूंगा, उसके ऊपर अगर सप्लाई जोन में देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये वाला मेरे लिए सप्लाई जोन है, ठीक है। तो कंडीशन आपको बोल दिया है, तो देखेंगे कल के दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।